हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो ये वीडियो उनके लिए है जो लोग जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिन्होंने जीमेन का एग्जाम दिया है 2023 में एंड अब वो लोग काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। एंड काउंसलिंग जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है 19 जून के बाद होने वाला है। जो बहुत सारे क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहे थे कि जो क्लास 12 का परसेंटेज है 75% वाला जो क्राइटेरिया है वो इस साल होगा या नहीं होगा। तो इसी को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है इस साल का जोसा काउंसलिंग के लिए। तो जोसा का ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो अभी कुछ भी अपडेट नहीं किया गया है 2023 काउंसलिंग से रिलेटेड। ये 2022 का ही सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट में तो हम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, आईआईटीज में या फिर जितने भी जीएफटीआईज हैं। तो इसके लिए हम लोग को जी मेन का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा एंड जी एडवांस का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग सबसे पहले चलते हैं जी मेन का ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये है जी मेन का ऑफिशियल वेबसाइट एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन टैब होगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन का टैब होगा। इस पर क्लिक करने पे ये दो पीडीएफ है, एक सेशन 1 का पीडीएफ है एंड एक दूसरा जो है सेशन 2 का पीडीएफ है। तो इन दोनों पीडीएफ को मैंने ओपन करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ये वाला सेशन 1 का पीडीएफ है, इंफॉर्मेशन जितना भी डिटेल्स है, एंड ये सेशन 2 का है। तो दोनों में मैंने चेक किया कि क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का। ये सेशन 1 का पीडीएफ है, इसमें चैप्टर 14 में एडमिशन रिलेटेड सारा डिटेल्स दिया हुआ है एंड उन्होंने क्लास 12 के परसेंटेज के बारे में यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या फिर सीएफटीआईज में एडमिशन चाहिए तो क्लास 12 में 75% मार्क्स कंपलसरी है। एंड यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये 65% होगा, ये क्राइटेरिया होगा SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ये तो सेशन 1 का पीडीएफ था एंड सेशन 2 में उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहाँ पे उन्होंने 75% मार्क्स तो लिखा ही है, इसके साथ साथ बोला है कि या तो 75% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12 में, या तो आप अपने बोर्ड के जो भी क्लास 12 का आपका बोर्ड है उसमें टॉप 20 परसेंटाइल में अगर हैं तो आपका एडमिशन एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड सीएफटीआईज में हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड ये 75% जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है और जो SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स है उनका परसेंटेज जो है 65% है। देखो, कोविड जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले ये 75% वाला क्राइटेरिया होता था, लेकिन कोविड जब से स्टार्ट हुआ है तो ये 75% वाला क्राइटेरिया हट गया था। 2020 बोलो या फिर 2021 बोलो या फिर 2022 बोलो, ये जो 3 साल थे 75% वाला क्राइटेरिया नहीं था क्लास 12 के लिए, लेकिन अब फिर से 2023 में इसको 75% कर दिया गया है। तो ये पहले ही बता दिया गया था जब जीमेन का फॉर्म भरा जा रहा था। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि एनआईटीज में एडमिशन चाहिए, ट्रिपल आईटीज में चाहिए, सीएफटीआईज में चाहिए। तो बेसिकली अगर जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो 75% मार्क्स क्लास 12 में लाना कंपलसरी है। एंड यहाँ पे हम लोग जी एडवांस की भी बात कर लेते हैं। तो ये जी एडवांस का ऑफिशियल वेबसाइट है एंड यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में इंफॉर्मेशन ब्रोचर है। यहाँ पे इंग्लिश वाला मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे पेज नंबर 50 में उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, सेम क्राइटेरिया है कि आपको एटलीस्ट 75% मार्क्स लाना कंपलसरी है क्लास 12 में। एंड अगर आप SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं तो एटलीस्ट 65% कंपलसरी है। अदरवाइज आप अगर टॉप 20 परसेंटाइल में हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड में या फिर जो भी बोर्ड है आपका, अगर उस पर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हैं तो भी आपका एडमिशन हो सकता है IIT में। एंड ये जो 75% या फिर टॉप 20 परसेंटाइल कंसिडर किया जाएगा वो 5 सब्जेक्ट को लेकर कंसिडर किया जाएगा। एक तो PCM होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एंड चौथा है एक कोई भी लैंग्वेज। जनरली हम लोग इंग्लिश को ही मानते हैं, इंग्लिश ही अधिकतर स्टूडेंट्स का लैंग्वेज होता है, हिंदी या इंग्लिश जो भी है। एंड जो 5th सब्जेक्ट है कोई भी सब्जेक्ट अदर देन दीज 4। एंड जनरली जिसका भी हाईएस्ट मार्क्स होगा बाकी सब्जेक्ट्स में उसी को कंसिडर किया जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 5 सब्जेक्ट होता है, तो जो भी 5 सब्जेक्ट में आया है मार्क्स उसका परसेंटेज निकालो। तो स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट्स लेते हैं क्लास 12 में, तो PCM मान लो, फिर इंग्लिश मान लो, एंड जो 6th, 5th एंड जो 5th सब्जेक्ट है वो उसको कंसिडर किया जाएगा जिसमें तुम्हारा हाईएस्ट मार्क्स आया है। तो इन सब का परसेंटेज निकाला जाएगा।
तो ये 5 सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा 75% निकालने के लिए। तो होपफुली जो लोग भी जोसा काउंसलिंग करने वाले हैं इस बार 2023 में, उनको 75% आया होगा। एंड अच्छे से काउंसलिंग करना। तो जो भी डाउट था आई होप क्लियर हो गया होगा, ये परसेंटेज वाला 75% वाला क्लास 12th वाला। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।